अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें उसने बोला है एक व्यक्ति एक ही समय में ईसाई होते हुए अनुसूचित जाति और जनजातियों का लाभ नहीं उठा सकता। हमारा पहला सवाल यह है कि ईसाई होने के नाते हम कौन सा लाभ उठा रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड या दोहरा लाभ हमारे लिए कैसा हुआ। किसी भी धर्म का पालन या अनुपालन करना मानसिक आज़ादी है, ये उसका उपयोग किया जा रहा है जिसको हमें संविधान ने दिया है। हम अपनी सोच को एक बार क्या हजारों बार बदल सकते हैं। हम अपने धर्म को कई बार छोड़ सकते हैं, कई बार ले सकते हैं, परंतु जो हमारा जनजाति की पहचान है और जो अनुसूचित जाति की जो पहचान है वो हमारे डीएनए से होती है, हमारे जन्म से होती है, हमारे पूर्वजों से होती है। उसको कोई नहीं बदल सकता है, उसको सिर्फ मौत समाप्त करती है। ये हमारा डीएनए है। तो जिस डीएनए को कोई बदल नहीं सकता और उस डीएनए को आधार में रखते हुए, क्योंकि हमने हजारों साल का भेदभाव सहा है, हमारे जो मानसिकता है उसको दबाया कुचला गया है, उसकी आपूर्ति के लिए हमको रिजर्वेशन दिया जाता है। इस रिजर्वेशन को यह कहना कि आप ऐसा सोचने लग गए हैं इसलिए आपको अब यह रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यह घोर अन्याय हो रहा है। और जिसको आदरणीय कोर्ट्स जितनी है उनको फिर से इसको देखना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और मैं मानता हूं, ईसाई होने के नाते भी जानता हूं कि चर्चों में आज जात आधारित भेदभाव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लोग उस चर्च में आते हैं वो ऐसे समाज से आते हैं जो जन्मों से भेदभाव को मान्यता देते हुए आए हैं। चर्च की विचारधारा किसी भी किस्म के भेदभाव को मान्यता नहीं देती है। हमारे लिए सब इंसान बराबर है, सब मानव एक बराबर है, ये हमारी मान्यता है। पर उस मान्यता का अनुपालन नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसने भेदभाव को हमारे सोच में गढ़ के रखा हुआ है। यह बात कहना क्योंकि चर्च की मान्यता नहीं है इसलिए आपका जितने हजारों साल का जो अन्याय हुआ है वो समाप्त हो गया है, ये एक किस्म की बेईमानी लगती है। और जितने न्यायालय हैं उनको अपने सोचने के तौर तरीके को फिर से देखना और जांचना हो जाए, अंतःकरण के आवाज़ को सुननी होगी। बहुत धन्यवाद। जय जोहार।